खूबसूरती से आपने बताया। यही कॉन्फिडेंस ही तो आपका है, जो हम सब इसको प्यार करते हैं। सावित्री जी आइए, उसके बाद प्रतिमा वर्मा आप तैयार रहिएगा, और पुष्पांजलि है अगर तो उसके बाद पुष्पांजलि। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जयवा जी मौका देने के लिए। ये घटना है 14 अप्रैल 1944 की, और मेरा जन्म बम्बई में हुआ 14 सितंबर 1942 में। मैं 2.25 साल की थी। हमारा घर मस्जिद बंदर, वीटी से नेक्स्ट स्टेशन मस्जिद बंदर है, वहाँ पर लतीफ़ हाउस एक बिल्डिंग है, उसमें हम रहा करते थे। और डॉकयार्ड जो है, पानी के जो जहाज़ हैं वो हमें दिखाई देते थे, बहुत नज़दीक में डॉकयार्ड था। मेरे घर में मेरी दादी, ताई ताऊ जी, माता पिता और हम 3 भाई बहन जब तक थे। वैसे तो मैं 7 बहनें 2 भाई हैं, लेकिन उस समय तक मेरा जन्म हुआ था तो हम 3 भाई बहन थे। इस प्रकार उस घर में रहते थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ उस पानी के जहाज़ में, अब तक भी सरकार नहीं पता लगा पाई है। अचानक से उसमें आग लग गई। वो 2 दिन पहले ही कराची से आया था जहाज़, उसमें गोल्ड था, एल्युमिनियम था और कॉटन था। वो जलकर ऐसा, जो समुद्र का पानी था, इतनी ज़ोर की उबालें लेने लगा जैसे कि हमने पानी उसका बॉयल कर दिया है, और उसमें छटक छटक के एल्युमिनियम और सारे पार्ट्स निकल निकल के दूर दूर तक बम्बई में चारों तरफ फैलने लग गए। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लग गए। यहाँ तक कि मेरे माता पिता, मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, मेरी छोटी बहन होने वाली थी नवंबर में, और माता पिता, ताई ताऊ जी सब घर से लेकर और छूट गए, वहाँ से निकल गए। कुरला तक इसकी आग फैल गई थी। मैं बाई चांस, छोटी तो थी, नीचे हमारे फादर की दुकान थी, मिल्क प्रोडक्ट वहाँ पर बिकते थे, दूध दही वगैरह, मिठाई वगैरह, तो मैं वहाँ चली गई थी। कैसे गई थी ये मुझे पता नहीं। मैं वहाँ पर थी तो वहाँ के लोग भी भागने लगे, क्योंकि 14-15 लोग काम करते थे, वो भी सब निकल के भागने लगे। और समय की बात है, बाई चांस की बात है, भाग्य की दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से एक कर्मचारी ने मुझे गोदी में ले लिया और वो भी भाग छूटा। चलते 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 पता नहीं कितने समय में ये लोग पहुँचे, मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सावित्री नहीं है पास में, तो उनको लगा कि वो तो गई, अब तो उसके मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा माहौल है, इस तरह से आग लग रही है चारों तरफ, बम्बई जल रही है। धीरे धीरे करते करते कई दिन बीत गए, तो वो लोग धीरे धीरे वापस आने लगे, और वो नौकर मुझे लेकर कुरला से आगे चला गया, क्योंकि मैं चल भी नहीं सकती थी। मुझे कंधे पे बिठाकर ले गया, और वो चने मुरमुरे खिला खिलाकर मुझे उसने 7-8 दिन रखा। और जब वो वापस आया मुझे लेकर, तो आप समझ सकते हैं, और हम अभी महसूस भी कर सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की क्या हालात रहे होंगे और उन्हें किस प्रकार की उनकी मनोभावना रही होंगी। तो बस इतने ही शब्दों के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, ये बात तो निश्चित है ही। और भाग्य से ज़्यादा अधिक वो है कि किसी का भाग्य कोई ले नहीं सकता, किसी का भाग्य चुरा नहीं सकता, और किसी के भाग्य को हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि जो ईश्वर ने हमारे लिए लिख रखा है वो होकर ही रहता है। पहली बार 2.25 साल की थी तब मैं बम्बई में बड़ी आग से बची। जब 8 साल की थी तो गंगा मैया ने मुझे बचा लिया, और अब जब मैं बुढ़ी हो रही हूँ तब मेरे बहू, बेटे और बेटी, दामादों ने मुझे कोरोना में मरने के लिए भारत नहीं भेजा, और मुझे रोक कर 1.5 साल से यहाँ रखा हुआ है। इस प्रकार कहते हैं कि परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जैसा ही आपके भाग्य में लिखा होता है उसी के अनुकूल। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन ने जिस समय भी मुझे बचाने के प्रयास किए हैं, उन सबको ईश्वर बहुत कुछ दे, जीवन में हर खुशियाँ दे। इन शब्दों के साथ कि क्या पता कब जिंदगी की शाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की शाम आ जाए, और क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। हमें करने चाहिए ऐसे काम कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए, हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह सावित्री वाह, आपने तो कमाल के तरीके से बताया। और अगली बार हम चाहेंगे कि आपको गंगा मैया ने कैसे बचाया था बचपन में, वो भी बचपन की बात है ना? हाँ, मैंने पिछली बार बताई थी ना, पिछले वाले गंगा सेशन मैया में। का पता है? हाँ, याद नहीं याद नहीं, आपको बहुत सारे सुनते हो याद ना आप। मगर बहुत या खूबसूरती से या आपने, इसको मैं नहीं भूलूंगी, मगर ये जो आपने आग वाला अच्छा। किस्सा बताया है या कि कैसे कभी कभी गैर लोग भी मदद कर देते हैं। या जी हाँ। और कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि अपने बचपन का तो नहीं है, वो मेरी बेटी की आपकी का बेटी का किस्सा है आपने एक कि बार बताया था, मुझे याद है, ट्रेन के नीचे जो ट्रेन बच गई थी। ट्रेन या के नीचे आ गई थी, तो या बचाने वाला कैसा बचाता है वो सच्ची बात आपको। है, सच्ची बात है।
अभी हम अपनी आर्टिस्ट, अपनी लेखिका, अपनी गाने वाली प्रतिमा वर्मा को बुलाएंगे, जो जिस फील्ड में है, बढ़िया लिखती भी है, बढ़िया डॉक्टर भी है, बढ़िया बोलती भी है। आइए प्रतिमा वर्मा। है क्या प्रतिमा जी? सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट नहीं है।